हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम है जो दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का ध्यान करेंगे। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सबोर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काल मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से स्त्रोत समूह को भी भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र, वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर था। उसकी जो दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन था कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप था। देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और मनुष्यों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप, शुभ करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी परिक्रमता समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में जो है कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण ही मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत है जो आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ प्राप्त करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको जो है स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष के अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी त्रय और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति का पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेरा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भाव से भवसागर से पार जो उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के श्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती महालक्ष्मी तथा भगवान चंद्र से खदवा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के भी मुखानुगण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल नहीं गए, ये उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना सन भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता, तब वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भक्तों के साथ धनधान्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी
बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सब प्रकार का उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले था। ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ये सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी आप हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से था आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट ही नहीं गई। इसमें यही कारण था कि ये मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं कर सकते था। आपका बल और पराक्रम भी तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया भी प्रकट की है। वरदानी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती था? शत्रुओं को भय देने वाला था मनोहर, अत्यंत मनोहर ऐसा रूप है आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीन लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते, आपने इस शत्रुओं का नाश करके था इस संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्धभूमि में मारकर स्वलोक में पहुंचाया था। उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको जो है हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूल लोक में रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्रों हैं, उन सब के द्वारा आप हमें सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की आशा रखते हैं वो बोलिए, मैं उसे दूंगी। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे अस्त्रों में महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम सब जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर किया करें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और पुत्र आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तभी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्वलोक में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं की श्री से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं के उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों है शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए एवं सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देव के श्री से जिस प्रकार प्रकट हुई है, वह सब मेरे मुँह से सुनिए, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करती हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता।